हेलो बच्चों, मैं शशि कुमार। आज मैं आपको बोर्ड एग्जाम का VVI क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। अभी आप सरस्वती पूजा मना लिए, 26 जनवरी मना लिए। अब चाहते हैं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आपका है VVI बोर्ड एग्जाम का, उसको हम करवा दें। और वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन है वो है, मैं एक एक करके सबको बताता हूँ। ये बोर्ड मॉडल टाइप का जो एग्जाम क्वेश्चन है उसका है क्या, तो लॉरेंज फोर्स क्या है, लॉरेंज बल क्या है। ये लघुत्तरीय प्रश्न है, ये लघुत्तरीय प्रश्न है। तो लॉरेंज बल क्या है, लॉरेंज बल के बारे में आंसर आता है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल और चुंबकीय बल के कुल योग को लॉरेंज बल कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान विद्युतीय बल और चुंबकीय बल दोनों के योग को लॉरेंज बल कहा जाता है। विद्युतीय बल को Fe से और चुंबकीय बल को Fm से, तो F बराबर आप लिख सकते हैं Fe प्लस Fm। Fe का वैल्यू क्या होता है, Fe का वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो Fe का वैल्यू होता है Q इंटू ई, और Fm का वैल्यू क्या होता है, ये Fe का वैल्यू है। Fm का वैल्यू क्या होता है, तो Q इंटू V इंटू बी होता है। इसे हम अगर लॉरेंज बल में लिखना चाहें तो क्या लिखाएगा, तो Q आप कॉमन ले लें और E प्लस V क्रॉस V लिखाता है, या B क्रॉस V लिख सकते हैं आप। ये आपका लॉरेंज बल है, ठीक है, ये होता है लॉरेंज बल। तो ये लॉरेंज बल हो गया। चलिए अगला टॉपिक आता है और लिखते हैं साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन क्या है। तो साइक्लोट्रॉन के बारे में कहा जाता है कि जब अल्फा कणों के त्वरित होने के कारण जो यंत्र उच्च ऊर्जा को उत्पन्न करता है वह साइक्लोट्रॉन कहा जाता है। कहा जाता है, ये साइक्लोट्रॉन का डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब अगला नंबर आता है साइक्लोट्रॉन के बाद कि समविभवी पृष्ठ क्या है। पृष्ठ क्या है, तो कहता है किसी भी सतह पर, कोई भी सतह मान लीजिए, और उस पर विभव के मान, किसी भी सतह पर अगर विभव के मान प्रत्येक बिंदु पर अगर बराबर बराबर होता है, जैसे मान लीजिए ये भी सतह एक बना लिया, इस पर भी विभव का मान एकदम समान होता है, ठीक है। किसी भी प्रकार के सतह के, सवाल का आंसर है किसी भी प्रकार के सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, तो वह पृष्ठ समविभवी पृष्ठ कहा जाता है। ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। समविभवी सतह के बाद आगे आपको जानना है कि वैद्युधारिता क्या है। धारिता क्या है, आंसर आएगा वैद्युधारिता का कि संधारित्र के चालक प्लेट पर आवेश ग्रहण करने की क्षमता,
क्षमता वैद्युत धारिता कहलाती है। इसका एसआई मात्रक फराड होता है। इसे एफ से डिनोट करते हैं, फराड को एफ से। ये हो गया आपका। अगर बात किया जाए, एक पिको फराड की वैल्यू होती है 10 के पावर -12 फराड। ये आप याद कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट है। तो ये इस तरह से आपका धारिता, वैद्युत धारिता का परिभाषा हो जाता है। अब आता है सवाल, लॉरेंज बल के बाद एक आता है कि लेंज का नियम क्या है। लेंज का नियम क्या है, ये सवाल आता है शॉर्ट में, लघुत्तरीय प्रश्न। ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर में आता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सभी अवस्थाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति होती है, तो उसे लेंज का नियम कहा जाता है। ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपका लेंज का नियम हो गया बच्चों। अब लेंज के नियम के बाद अब आपको ये जानना है कि अन्योन्य प्रेरण क्या है। तो यहां लिखिए, अन्योन्य प्रेरण क्या है, परिभाषा इसका क्या होगा। तो प्राथमिक कुंडली में धारा को परिवर्तित करने से दूसरी कुंडली में स्वयं प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक हेनरी होता है। चलिए, हेनरी को एच से डिनोट किया जाता है। तो बच्चों इस तरह से मैं कल भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, आप लोग अच्छा से रिवीजन करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।